राष्ट्रीय जमहूरी में मैं अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। और इसी क्रम में लखनऊ में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी में मैं पहुँच चुका हूँ क्लैप के बेस पे। और क्लैप क्या है, क्लैप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे पास मौजूद है रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, क्लैप के बारे में बहुत से बच्चे जानते नहीं हैं, यहाँ कैसे बच्चे आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों को क्लैप के बारे में नहीं पता था, तो हम लोगों ने बताया कि क्लैप है क्या। फर्स्टली क्लैप क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान है उसका पूरा नाम, और भारत स्काउट्स एंड गाइड जॉइंट इनिशिएटिव विद यूनिसेफ मध्य प्रदेश के साथ कोलैबोरेशन करके ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। क्लैप बेसिकली हमारा मिशन लाइफ के ऊपर है, जिसमें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। 7 की पॉइंट्स हैं जो कि हमारी जीवन में दिनचर्या है, जो कि हम रोज कर रहे हैं। सेव वाटर, रिड्यूस ई वेस्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट हेल्थी लाइफ स्टाइल। ये सब बच्चों को कुछ नहीं पता। बच्चे आजकल कुछ नहीं जान रहे हैं कि हमें क्या प्रेफर करना चाहिए। लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भूलते जा रहे हैं। प्लास्टिक का यूज़ कितना खतरनाक है, ई वेस्ट कितना खतरनाक है उनके लिए, ये सारा वो भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उनको बताया कि सातों थीम के बारे में कि वो है क्या और हमें कैसे बचाना है अपनी अर्थ को। क्योंकि मतलब अब 7 थीम की बात करते हैं, मतलब 7 स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और 7 चीज़ों के बारे में बच्चे यहाँ पर क्लैप को देख के सीख रहे हैं। जी हाँ, सातों थीम के बारे में वो डीपली अच्छे से जान रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से और कुछ डांस जुम्बा के माध्यम से। क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल में तो योगा, जुम्बा और ये सब होता है, तो वहाँ पे ये जान रहे हैं, कुछ एक्शन सॉन्ग के माध्यम से जान रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे इस बेस पर आकर के बोर नहीं हो रहे हैं, वो सीख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है और उनको मैंने एक्सपीरियंस भी लिया है कि हाँ उन्हें बहुत अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू सभी स्टॉलों से। चलिए, ये है रिया। और क्लैप के बाकी के बेसिस के बारे में हम यहाँ आए बच्चों से ही जानेंगे कि वो यहाँ क्या सीख रहे हैं और वो यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मीका, एक बात बताओ, क्लैप प्रोजेक्ट के लिए आप क्लैप के बेस पे पहुंचे हो, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ी? मेरे को यहाँ पे ई वेस्ट के बारे में सीखने को मिला। यहाँ पे मेरे को हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड के बारे में सीखने को मिला। और यहाँ पे जैसे ड्राई वेस्ट जो होता है और ई वेस्ट होता है, इन सब के बारे में सीखने को मिला। वेट वेस्ट, इन सब के बारे में। अच्छा, एक बात बताओ, जब यहाँ से तुम जाओगे तब क्या तुम अपने शहर में जाकर के, आगरा में जाकर के, ऐसे जो रिसाइकेबल लोग होते हैं, मतलब चीज़ें होती हैं, उनको यूज़ करने वाले हो, जैसे ये जितने भी ई वेस्ट होते हैं उनको जो है खत्म करने के लिए कोशिश करोगे? हाँ, मैं ऑब्वियसली कोशिश करूँगी। मैंने यहाँ पे इतना कुछ सीखा है तो मैं अपने ऊपर तो उपयोग करूँगी। और साथ ही आप दूसरे बच्चों को भी बताओगे। अच्छा, उसके अलावा एक बात बताओ, 19 नेशनल जमहूरी में पहली बार जमहूरी में आई हो या इससे पहले की जमहूरी में आप? इससे पहले मैं एक जगह से आई थी, तमिलनाडु में। वहाँ क्या क्या चीज़ें सीखने मिली थी और वहाँ जो चीज़ें तुमने सीखी थी, क्या वहाँ से आने के बाद तुमने उस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया? हाँ, मैंने उन सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंट किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ कितना एंजॉय तुमने इस बेस पर किया है। मैंने इस बेस पे बहुत सारे एंजॉय किया। यहाँ पे मेरे को नए फ्रेंड्स भी बनाए थे मैंने, तो यहाँ पे टोटली मेरे को बहुत मज़ा आया। देखिए, ये आगरा की एक गाइड थी और इसने तो इनिशिएटिव ले लिया है, ये आगरा में जा करके अपने शहर को बेहतर बनाएगी, वो भी क्लैप प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर। तो एक बात बताइए, 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी में क्लैप के बेस पे आप जो है फैसिलिटेट कर चुके हैं, कितने बच्चों को अभी तक क्या फैसिलिटेट कर चुके हैं, कितने बच्चे जो है यहाँ पर सीख के जाते हैं? अभी तक जितना अभी हम लोग जो एक्सपीरियंस किया है, अप टू 5 to 10,000 हम लोग ने बच्चों को डील कर चुके हैं सिर्फ आज के डेट में। और हमने कल हम लोग का कल भी स्टॉल था, ओपन था, तो कल हमने कम से कम 1,500 से भी ज़्यादा बच्चों को सिर्फ अपने गुडीज दिए हैं। मैं उत्तराखंड से आया हूँ मेरा नाम करण कुमार है। मैं 19वीं जमहूरी में आकर के, नेशनल जमहूरी, राष्ट्रीय जमहूरी में आकर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ और अनेकों चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिली हैं। इसके अंदर विशेष क्लैप के विषय में बताया गया है, जिसमें 7 पार्ट बताए गए हैं। पानी को वेस्ट नहीं करना है और हमको किस प्रकार से ऊर्जाओं को एकत्रित करना है और किस प्रकार से हमें सेविंग वाटर, मतलब कि पानी की बचत करनी है और लाइटिंग काम को किस प्रकार से उपयोग करना है, सौर पैनल लगाकर, और पानी की जो वेस्टिंग होती है, जो पानी को लोग बड़ा छोड़ देते हैं, उसे उस पानी को इकट्ठा करना है, कैसे सीख किया जाए, किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य को पानी के विषय में कोई दिक्कत ना है, इस विषय में हमने यहाँ पर हमको पूरी जो है जानकारी दी गई है। मैं इन सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ जब जाएंगे तो क्या उत्तराखंड में जाकर के क्लैप प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप कुछ काम करने वाले हैं?
हाँ, मैं सभी को इस चीज़ के विषय में बताऊंगा कि मैंने वहाँ क्या क्या सीखा है, और इन सभी चीज़ों के मैं वहाँ जाके पूरा विवरण अपने पूरे विद्यालय को और पूरे अपने क्षेत्र को देने की कोशिश करूँगा। बहुत से बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लैप प्रोजेक्ट के अंदर इस क्लैप बेस में सीखी हैं। एक ऐसा एक बच्चा है मध्य प्रदेश से, क्या नाम है भाई आपका? नमस्कार, मेरा नाम विकास रजक है। मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, आप इस क्लैप प्रोजेक्ट के बेस पर इस वक्त मौजूद हो। क्लैप प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपने सीखी हैं यहाँ? सर, मैंने कई चीज़ें सीखी। सबसे पहले मैंने सेफ हॉटवेक के बारे में सीखा। सर, मैंने यह सीखा, मैम ने बताया, जैसे हम लोग अपने घर में जैसे कई सारी दैनिक अपने जीवन में जैसे काम करते रहते हैं, जैसे नहाना हो गया, बर्तन धोना हो गया, कपड़े धोना हो गया, तो सर हम लोग पानी का ध्यान रखे बिना जैसे पानी को ऐसे ही वेस्ट करते जाते हैं। मैम ने हम लोग बताया सर, उसको पानी को वेस्ट ना करके उसको जैसे रिसाइकलिंग के रूप में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कपड़े धोकर जो उसका साबुन वाला पानी निकला, वो साबुन वाले पानी को हम लोग फर्श धोने के लिए भी काम कर सकते हैं। और जैसे नहाने के लिए हम लोग ऐसे कुछ सिस्टम अपना बना सकते हैं, नहाने का जो हमारा पानी है वो कुछ इस टाइप से लिखने जो खेतों में वैसे जगह जा सके जहाँ फूल हमने लगाए हों, इस तरह से हमने सीखा। सर, हमने यह भी सीखा जो जैसे पुराने वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट टू बेस्ट कैसे हम लोग अपना बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो हमने सीखा, जो मतलब सर बहुत अच्छा। अच्छा, इसके अलावा एक बात तो मध्य प्रदेश से आप आए हो, मध्य प्रदेश में जा करके ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ सीखे हैं तो मध्य प्रदेश में जा करके इम्प्लीमेंट करें? सर, मैंने यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है सर, जो डिसिप्लिन एंड स्वच्छता। ये जो दो चीज़ है सर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी देश को नीचे से लेकर ऊपर तक ले जा सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, बापू का था एक सपना स्वच्छ भारत। और सर यहाँ मैंने आके यहाँ डिसिप्लिन और स्वच्छता के बारे में बहुत कुछ सीखा। और मैं अपने जाऊँगा, अपने ज़िले में जाऊँगा, अपने राज्य में जाऊँगा, वहाँ अपने लोकल जनता को यह बताऊँगा सर कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या हम लोग को करना चाहिए। वहाँ पर हर एक चीज़ अपने फैमिली को बताऊँगा। और इसी तरह मैं मुझे काफ़ी बच्चे हैं और बहुत खुश हैं 19वीं राष्ट्रीय जमहूरियत में आकर। नई नई चीज़ें 19वीं राष्ट्रीय जमहूरियत में उनको सीखने के लिए मिल रही है। वो अपने राज्य में जा कर के इन चीज़ों पर, इन विषयों पर काम करना चाहते हैं। ये ही सुंदरता है भारत स्काउट एवं गाइड की। यहाँ समस्त राज्य के बच्चे एक ही मैदान में आकर के मिलते हैं और पूरे भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पूरे भारत के युवाओं को, पूरे भारत को विकसित बनाने के लिए एक ही मंच पर काम करते हैं।